आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना के तहत अब महिलाओं को 2 लाख रुपए की सहायता राशि 4 चरणों में मिलेगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने विस्तृत कार्य योजना जारी की है। महिलाओं को प्रत्येक चरण में अपनी ओर से अंशदान करना अनिवार्य होगा। सहायता राशि के लिए ग्राम संगठन मूल्यांकन करेगा और कई शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे नियमित बैठक में भाग लेना और बचत करना। राज्य सरकार की ओर से लेबर कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी पंजीकृत श्रमिकों के बैंक खातों में आज शाम 9,000 रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। यह रकम सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। मजदूर भाई बहन अपने खाते की जांच अवश्य कर लें और किसी भी समस्या पर संबंधित विभाग से संपर्क करें। आरा जिले की 56,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि सोमवार के शाम को उनके बैंक खातों में अंतरित की जाएगी, जो त्योहारों के मौसम में महाशिवरात्रि और होली का तोहफा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। अब तक जिले में 2.10 लाख महिलाओं को लाभ मिल चुका है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त 25 फरवरी को जारी की जाएगी। पात्र किसानों के खातों में 3,000 रुपए की राशि सीधे डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर होगी। लाभार्थी किसान अपने बैंक खाते और पीएम किसान पोर्टल पर स्टेटस अवश्य जांच लें। यह सहायता राशि खेती की जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद साबित होगी। अगर आप अभी तक पैन कार्ड में आधार लिंक नहीं करवाई तो उन लोगों को आप दंड जुर्माना भर पा सकता है। आधार से पैन लिंक करना अब पूरी तरह अनिवार्य। नए नियमों के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इसकी वजह से आप पैन कार्ड और आधार कार्ड आप लोगों को बहुत चीज में काम आता है, इसकी वजह बताया जाता है कि अभी तक आधार अपडेट नहीं करवाए हैं तो आप लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया बंद कर दिया जाएगा, इसमें बताया जाता है। बिहार सरकार ने बंद चीनी मिलों को फिर से चलाने और नई मिलें स्थापित करने का निर्णय लिया है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने किसानों से गन्ने की खेती बढ़ाने की अपील की। जल जमाव के कारण कम हुई खेती को देखते हुए अब 66,000 एकड़ जल जमाव वाली भूमि पर गन्ने की खेती की जाएगी। सरकार किसानों की उन्नति और चीनी उत्पादन में बिहार को अग्रणी बनाने के लिए प्रयासरत है। बिहार बोर्ड ने 17 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक परीक्षा के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। अध्यक्ष आनंद किशोर ने कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रवेश परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बंद हो जाएगा। 15.12 लाख विद्यार्थी 1699 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। यूनिक आईडी, प्री प्रिंटेड ओएमआर शीट और सीसीटीवी निगरानी जैसी व्यवस्थाएं लागू होंगी। गया जिले में अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान के लिए विशेष अभियान चल रहा है। आयकरदाता, 4 पहिया वाहन मालिक या पीएम किसान योजना के लाभार्थी संदिग्ध पाए गए हैं। जिले में लगभग 1.98 लाख कार्डधारी जांच के दायरे में हैं। गुरुआ प्रखंड में सत्यापन के बाद 11,000 अपात्र लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। यह कार्रवाई अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी असर डालेगी, जिससे पात्रता ही असली पहचान बनेगी। पिछले 20 वर्षों में बिहार में सरकारी सेवकों की संख्या लगभग तिगुनी होकर 9.5 लाख हो गई है। इससे वेतन मद में खर्च 13 गुना बढ़कर 70,220 करोड़ रुपए अनुमानित है, जिससे राजकोष पर भारी दबाव पड़ा है। परिणामतः नए वित्तीय वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कटौती करनी पड़ी है। सरकार की बंपर नियुक्तियों के कारण यह वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार फार्मर रजिस्ट्री अभियान में 50% पंजीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस उपलब्धि के लिए राज्य को केंद्र सरकार से 450 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। कुल 85.53 लाख पीएम किसान लाभार्थियों में से 43 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। वैशाली जिला 102% उपलब्धि के साथ अव्वल रहा। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल की चिंता नहीं होगी। सरकार उनकी छत पर 1.1 केवीए का मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। विद्युत विभाग इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च उठाएगा। उपभोक्ता को सिर्फ रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी।
कुटीर ज्योति योजना का लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देना और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। हमारे देश में आए दिन सोने और चांदी की कीमत में बढ़ोतरी घाटोली होती रहती है। लगातार कुछ दिनों से सोने में गिरावट दर्ज करने की आशंका जताई जा रही है। अगर आप लोग भी सोना खरीदने का सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी ही लाभदायक हो सकता है, क्योंकि सोने की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप सभी को बता दें कि अब आप सस्ते कीमतों में सोने खरीद सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारत देश में कुछ ही दिनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है। बक्सर में मेडिकल कॉलेज के बाद अब आयुध कारखाना भी खुलेगा, जिससे जिले में विकास के नए द्वार खुलेंगे। सदर विधायक आनंद मिश्रा ने केंद्रीय और बिहार बजट पर विचार साझा करते हुए बताया कि बिहार का बजट 3.47 लाख करोड़ रुपए से अधिक है, जो 14.9% की अनुमानित विकास दर दर्शाता है। बजट में कृषि, एक्सप्रेसवे, आवास, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए रोजगार पर जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। कहा है कि वे या तो सुधर जाएं या नेपाल भाग जाएं। सरकार अपराध के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरतेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक का जिक्र किया। चौधरी ने किसानों के लिए पंजीकरण और 1.70 करोड़ उपभोक्ताओं के शून्य बिजली बिल जैसी जनहितकारी नीतियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने पूर्वी चंपारण में चीनी मिलों, सड़कों और हवाई अड्डों के विकास कार्यों की भी घोषणा की। बिहार में वाहन मालिक फैंसी नंबर प्लेटों पर भारी खर्च कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 4117 फैंसी नंबर प्लेट जारी हुए, जिससे परिवहन विभाग को लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। पटना के लोगों में इसका क्रेज सबसे अधिक है, जहां अकेले 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ई नीलामी के माध्यम से पारदर्शी आवंटन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसमें प्रीमियम नंबरों के लिए 1 लाख रुपए तक शुल्क लगता है। जीविका द्वारा सीतामढ़ी के सुप्पी प्रखंड में आयोजित रोजगार मेले में 663 युवाओं को सीधा प्लेसमेंट मिला। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 16 कंपनियों ने भाग लिया। मेले में 330 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और 257 को स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए चुना गया। कुल 1867 युवाओं ने पंजीकरण कराया, जिससे ग्रामीण युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिले। पथ निर्माण विभाग सड़क निर्माण संवेदकों के लिए नई नियमावली 2026 ला रहा है। इसमें 50 करोड़ से अधिक की निविदाओं के लिए श्रेणी 1 नामक नई श्रेणी होगी। लापरवाही पर आर्थिक दंड और ब्लैकलिस्टिंग के प्रावधान भी स्पष्ट किए जाएंगे। साथ ही हाइब्रिड एन्युटी मॉडल को भी बिडिंग डॉक्यूमेंट में जोड़ा जा रहा है, जिसमें कंपनी 70% और सरकार 30% निवेश करेगी। यह नई नियमावली अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने की उम्मीद है। पटना नगर निगम ने जेपी गंगा पथ पर अनियमित ठेला खोमचा दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए दीघा गोलंबर के पास 55,000 वर्ग फीट में वेंडिंग जोन का निर्माण शुरू कर दिया है। इसमें फुट ओवरब्रिज, पार्किंग, शौचालय और पेयजल जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसका लक्ष्य मरीन ड्राइव के वेंडरों को स्थायी जगह देना और यातायात सुचारू करना है। यह परियोजना 1-2 माह में पूरी होगी, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 17 फरवरी से भोजपुर जिले में शुरू होगी, जिसके लिए 36 केंद्र बनाए गए हैं। 41,410 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले केंद्र पहुंचना होगा और जूते मोजे की जगह चप्पल पहननी होगी। कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए हैं। जेल से बाहर आकर सांसद पप्पू यादव ने पहला बयान जारी किया है और कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के पीछे बड़ी साजिश थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुर्जी, राजीव नगर और आनंदपुरी नाला निर्माण योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। इन परियोजनाओं से जल जमाव की समस्या खत्म होगी और नालों पर सड़क बनने से सुगम यातायात मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2025 में प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने इन नालों के विकास की घोषणा की थी, जिससे स्थानीय लोगों को सुविधा होगी। सांसद डॉक्टर गोपालजी ठाकुर ने दरभंगा जिले के 4 शहरों दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर, बिरौल और बहेरी नगर पंचायतों में अमृत 2.0 योजना के तहत ग्रीन पार्क की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पत्र लिखा है। इन पार्कों से शुद्ध हवा, हरियाली और पर्यावरण संतुलन बढ़ेगा। उन्होंने नमामि गंगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शीघ्र क्रियान्वयन पर भी जोर दिया, जो शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मधुबनी में पीएमई ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें प्राक्कलन तैयार करना और बिजली कंपनी से समन्वय शामिल है।
यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करेगी और पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगी। तिहाड़ जेल में बंद एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए जनशक्ति जनता दल के चीफ तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए का ऐलान किया। इसकी वजह भी अब तेज प्रताप ने खुद बता दी है। दरभंगा के बिरौल में एक युवक विजय पासवान को सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए बिहार सरकार की अराजवीर गुड सैमरिटन योजना के तहत 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उनकी तत्परता ने घायलों की जान बचाई और मानवता की मिसाल कायम की। यह पहल समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है, जो आपात स्थिति में तुरंत मदद के महत्व पर जोर देती है। सीतामढ़ी में यातायात नियमों के बार उल्लंघन पर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। हेलमेट, सीट बेल्ट न पहनने और कागजात अधूरे होने पर 155 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा रहे हैं। अब केवल चालान भरने से काम नहीं चलेगा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और चालकों को जिम्मेदार बनाने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। डीटीओ प्रशांत कुमार ने नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि कड़ी कार्रवाई से बचा जा सके। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक मामले में अक्षरा सिंह ने ज्योति का समर्थन किया है। ज्योति ने आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह से 10 करोड़ रुपए भरण पोषण की मांग की है। अक्षरा ने कहा कि एक महिला का अधिकार है कि वह अपनी एलिमनी ले और ज्योति ने जो झेला है उसके लिए 100 करोड़ भी कम है। पवन सिंह सुनवाई में अनुपस्थित रहे। अगली तारीख 24 फरवरी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि तारापुर के 34 अमर स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी अब बिहार के बच्चों को पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाई जाएगी। उन्होंने तारापुर शहीद दिवस पर कहा कि यह जलियांवाला बाग के बाद स्वाधीनता संग्राम की सबसे बड़ी घटना थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने तिलडीहा मंदिर क्षेत्र के विकास, 200 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर, तारापुर में बस स्टैंड और मार्केट यार्ड निर्माण की भी घोषणा की। बिहार में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। पटना, गया और पूर्वी चंपारण सहित विभिन्न शहरों के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयघोष से वातावरण भक्तिमय है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और स्वयंसेवक भी सेवा में लगे हैं। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पटना सिटी में चल रही विकासात्मक योजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीएमसीएच को जेपी गंगा पथ और डबल डेकर फ्लाईओवर से जोड़ा जा रहा है, जिससे मरीजों को सुविधा होगी। नई 4 लेन सड़क और पुराने गंगा पथ का चौड़ीकरण भी प्रगति पर है, जिससे यातायात सुगम होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के बिहार भूमि पोर्टल की ऑनलाइन सेवाएं रविवार 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेंगी। सर्वर रखरखाव के कारण यह अस्थायी व्यवधान होगा, जिसका उद्देश्य पोर्टल को अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाना है। इस दौरान जमीन से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं जैसे जमाबंदी, दाखिल खारिज और आवेदन की स्थिति जांचना उपलब्ध नहीं होंगी। विभाग ने नागरिकों से असुविधा से बचने के लिए अपने कार्यों की योजना बनाने का अनुरोध किया है। बिहार सरकार ने पिछले 2 महीनों में फैंसी वाहन नंबरों की ई नीलामी से लगभग 6 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि 4117 वाहन मालिकों ने अपनी पसंद के नंबर चुने। पटना इस सूची में सबसे आगे रहा, जिसने 2.46 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि खगड़िया और शिवहर में सबसे कम दिलचस्पी देखी गई। पटना व्यवहार न्यायालय परिसर को 9 से 12 फरवरी के बीच 3 बार बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले। पुलिस ने हर बार जांच की, पर कुछ नहीं मिला। पीरबहोर थाने में मामले दर्ज हुए, लेकिन 6 दिन बाद भी पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता नहीं लगा पाई है। जांच एजेंसियां आईपी एड्रेस डिकोड करने में जुटी हैं, लेकिन विदेशी सर्वर या डार्क वेब के इस्तेमाल के कारण चुनौती का सामना कर रही हैं। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपने व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय शेड्यूल के कारण 10वीं बोर्ड परीक्षा छोड़ने का फैसला किया है। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए डेब्यू कर वह सबसे युवा शतकवीर बने। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। लगातार टूर्नामेंट और प्री सीजन कैंप के चलते उन्हें पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाया। भागलपुर स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए जल्द ही नई सर्कुलेशन व्यवस्था लागू होगी। अब यात्रियों को ट्रेन चलने से 30 मिनट पहले ही प्लेटफॉर्म पर प्रवेश मिलेगा। रिजर्व और अनरिजर्व यात्रियों के लिए अलग नियम होंगे, जिसमें 30 मिनट से अधिक वेटिंग टाइम वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में रुकना होगा।
रामपुर प्रखंड में जीविका दीदियां मशरूम की खेती से आत्मनिर्भर बन रही हैं। कम लागत और कम समय में बटर व ऑयस्टर मशरूम उगाकर वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं। जीविका समूह से प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता पाकर महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ रही हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यह पहल ग्रामीण पोषण स्तर सुधारने में भी सहायक है। रक्सौल हवाई अड्डा निर्माण परियोजना को गति देने के लिए पूर्वी चंपारण में विशेष मुआवजा शिविर आयोजित किया गया। चंदुली, चिकनी और भरतमही मौजा के रैयतों के लिए लगे इस शिविर में 20 लोगों ने आवेदन जमा किए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में प्रशासन ने रैयतों को पारदर्शी और समयबद्ध मुआवजा भुगतान का आश्वासन दिया। इसका उद्देश्य हवाई अड्डा निर्माण कार्य को बिना बाधा आगे बढ़ाना है। बेतिया राज की भूमि पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे के खिलाफ नरकटियागंज प्रशासन सख्त हो गया है। लगभग 800 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है, जिनमें सर्वाधिक नगर परिषद क्षेत्र से हैं। अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर के अनुसार नोटिस भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप है। महाशिवरात्रि के अवसर पर वैशाली जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हाजीपुर के महादेव बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 32वीं बार बाबा की ऐतिहासिक शिव बारात का नेतृत्व किया। लाखों की भीड़ के बीच निकली इस शोभायात्रा में झांकियां, बैंड बाजा, हाथी घोड़े शामिल थे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जिसमें 60 पुलिस अधिकारी और 250 पुलिसकर्मी तैनात थे। जिले भर में भक्तिमय माहौल रहा। बिहार में वसंती बयार के साथ मौसम सुहावना है, लेकिन सुबह शाम ठंड बरकरार है। पछुआ हवाओं के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। शेखपुरा में सबसे कम 8.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि पटना का न्यूनतम तापमान 14। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले सदाकत आश्रम में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। बैठक के दौरान कन्हैया कुमार की छोटी तस्वीर वाले पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, जिससे पोस्टर फाड़ने और हाथापाई की नौबत आ गई। वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार के समर्थकों के बीच हंगामा हुआ, जिसे वरिष्ठ नेताओं ने शांत कराया। चुनाव 28 फरवरी को है। पटना मेट्रो के मलाही पकड़ी सेक्शन का ईआईजी आनंद कुमार ने सफलतापूर्वक निरीक्षण पूरा कर लिया है। इस महत्वपूर्ण जांच के बाद मलाही पकड़ी से भूतनाथ तक ओएचआई का भी विस्तृत निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने सुरक्षा और संचालन क्षमता का गहन परीक्षण सुनिश्चित किया है। अब यह सेक्शन जल्द ही आम यात्रियों के लिए खुलने की उम्मीद है, जिससे खेमनीचक और मलाही पकड़ी सहित कुल 5 स्टेशनों पर मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी, जो शहरवासियों को आधुनिक परिवहन प्रदान करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरपुर में घोषणा की कि देश से गुलामी के सभी प्रतीक चिन्ह चरणबद्ध तरीके से हटाए जाएंगे। उन्होंने नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू जैसे नामों को सेवा तीर्थ में बदलने का उदाहरण दिया। सिंह ने राहुल गांधी के किसान संबंधी बयानों को भ्रामक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित सुरक्षित हैं और उन्हें जवाबदेह होना चाहिए। बिहार में अब सभी कोचिंग संस्थानों का विस्तृत ब्यौरा थाना स्तर पर रखा जाएगा। इसमें पंजीकरण संख्या, संचालक और शिक्षकों का विवरण शामिल होगा। सभी शिक्षकों व कर्मियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी, शिकायत पेटी, अभिभावक सूचना और अन्य कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। गड़बड़ी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार शिक्षा विभाग ने दिसंबर माह के लिए 25 प्रखंड स्तरीय शिक्षकों को टीचर ऑफ द मंथ प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र के हस्ताक्षर से ये सम्मान पत्र प्रदान किए गए। अररिया से सुपौल तक के विभिन्न जिलों के उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके शिक्षण कार्य में उत्कृष्टता के प्रदर्शन के लिए यह पहचान मिली है। महाशिवरात्रि 2026 का पर्व आज रविवार को श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस वर्ष व्यतिपात, सर्वार्थ सिद्धि और जैद योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे शिव पार्वती की पूजा विशेष फलदायी होगी। भक्त शिवलिंग का गंगाजल, दूध, बेलपत्र आदि से अभिषेक करेंगे। संध्या में भगवान शंकर का भव्य श्रृंगार होगा। आचार्य राकेश झा के अनुसार श्रवण नक्षत्र में उमा महेश्वर की आराधना से मनोवांछित फल मिलते हैं।